हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी एमए थर्ड सेमेस्टर की और बीए फर्स्ट सेमेस्टर, और इससे पहले जो बीए सेकंड ईयर की मैंने वीडियो बनाई थी वो पेपर फर्स्ट की वीडियो बनाई थी, और बीए सेकंड ईयर की ये सेकंड पेपर की वीडियो है जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। तो अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, तो इस हिसाब से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बल्कि मोस्ट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ। लगभग मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन लगभग 80 से 90% क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो आज अपन बात करेंगे बीए पार्ट कोटा यूनिवर्सिटी बीए पार्ट सेकंड ईयर, जो कि पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल, जिसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं और इस बार भी एग्जाम में आएंगे। मैंने लगभग पिछले 5 सालों के पेपर को रिवाइज करके और आपके लिए ये क्वेश्चन बनाए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप मजाक में ना लें और आपको सीधे ये एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैंने बनाए वो सीधे सीधे मैंने आपके सिलेबस से, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार ये सारा क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को समझे, ध्यान से देखे। आधे तो यही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। मैं यहाँ पर आंसर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका फॉर्मेट में आपको बता दूंगा। जो क्वेश्चन है उसको आपको कैसे समझना है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान का भूगोल, बीए पार्ट सेकंड ईयर। रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मई में आपका एग्जाम है, तो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हर बार की तरह वही शॉर्ट क्वेश्चन। जो 10 क्वेश्चन आते हैं, हर 5 यूनिट रहती है, 5 में से 2-2 क्वेश्चन देता है वो। तो 10 क्वेश्चन तो छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और सेक्शन बी और सी के लिए जो मैंने 8 क्वेश्चन बनाए, इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर। लगभग 80% इसमें से आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छोटे क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड क्या है। आपको पता होगा डेयरी विकास में ऑपरेशन फ्लड दूध दूध के विकास से संबंधित है। तो ये ऑपरेशन फ्लड आप पढ़ना इसके बारे में। और ऑपरेशन तीन या चार इसके ऑपरेशन फ्लड चले थे। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है। दूसरा क्वेश्चन है राज्य के कोई 2 अभ्यारण्य बताइए। संख्या ज्यादा भी पूछ सकता है वो। अगला, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कोई 2 कारक बताइए, कोई 3 कारक बताइए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारक भी पूछ सकता है वो, तो ये बताना है। अगला क्वेश्चन है कि लिंगानुपात क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है पाल या फला क्या है, ये पढ़ना आप। जनजातियों से संबंधित दोनों शब्द है, पाल और फला, गांवों के बारे में। और 8वां क्वेश्चन है वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लेटेस्ट है, नया राजस्थान का क्वेश्चन है। आ सकता है कि 50 जिले हो गए और 10 संभाग हुए, उसके बारे में पूछ सकता है कि वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग है और कितने जिले हैं। अगला क्वेश्चन है साक्षरता किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है। 11वां क्वेश्चन है वन विनाश के कारण या प्रभाव बताइए। या तो वन विनाश के कोई 2 कारण बताइए कि किससे वन विनाश हो रहा है, या फिर वन विनाश के कोई 2 प्रभाव बताइए। उसके बाद में सेम की समस्या क्या है, ये मृदा से संबंधित है, आप पढ़ना। सेम की समस्या बुक से पढ़ना। RL भल्ला की भी एक किताब आती है राजस्थान का भूगोल, और आप बुक में नहीं मिले ये क्वेश्चन तो आप गूगल से सर्च कर लेना कि सेम की समस्या क्या है, बीहेड क्या है, पशुधन किसे कहते हैं। पशुधन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। और जल संसाधन क्या है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। 56 का मैदान को समझाइए। मतलब छोटे क्वेश्चन में 56 का मैदान क्या है, इसके बारे में आपको लगभग 25-30 शब्दों में बताना है। अगला है सेवण क्या है। सेवण आपको पता हो तो एक घास की किस्म है, तो सेवण के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये 17 क्वेश्चन, इन 17 क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको कि लगभग आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 6-7 क्वेश्चन तो लगभग इसमें से आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने सीधा सिलेबस से इनको अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से ये पेपर बनाया है। अब अपन बात करते हैं जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, जो कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में आते हैं। तो निबंधात्मक क्वेश्चन कौन कौन से मोस्ट निबंधात्मक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ निबंधात्मक, लगभग ये क्वेश्चन आपको सीधा वहां पर मिलेगा पेपर में। पहला क्वेश्चन है राजस्थान का अफवाह तंत्र को समझाइए। राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान की नदियां,
ये सभी को आपको इसमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में मरुस्थलीकरण तथा इसकी समस्या बताइए। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन का सही ये अर्थ समझना आप कि राजस्थान में सबसे पहले मरुस्थलीकरण का अर्थ समझाना है आपको, फिर मरुस्थलीकरण की समस्याएं कौन कौन सी है, फिर मरुस्थलीकरण से बचाव के उपाय क्या क्या है। इसमें तो केवल 2 ही पूछे, लेकिन आपको पूरा फॉर्मेट जमाना है, उसके बचाव के उपाय क्या क्या है। मरुस्थलीकरण के लिए सरकार के मरुस्थलीकरण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो उन सब के बारे में आपको जो भी आंसर का उत्तर लिखे आप उसको करंट से जोड़कर उसका उत्तर लिखे, तो आपका आंसर एक अच्छा आंसर होगा और एक प्रभावी आंसर होगा। मैंने भी जब मैं आरएस की कोचिंग कर रहा था, आरएस फाउंडेशन की जयपुर स्प्रिंग बोर्ड से, तो मैंने आंसर राइटिंग का लगभग 1-1.5 साल तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की कि किस तरह से आंसर राइटिंग लिखा जाए। तो आप भी लगभग करंट से जोड़कर आंसर लिखिए क्योंकि वो लेटेस्ट आंसर रहता है और ऐसा पुराना घिसा पिटा आंसर नहीं रहता है। जैसे राजस्थान खनिज, जैसे क्वेश्चन है कि राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, समझाइए। तो भाई यहाँ खनिज पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो ये तो परंपरागत चल रहा है, लेकिन इसको करंट से जोड़ के बताइए कि वर्तमान में जैसे जम्मू कश्मीर में कौन सा खनिज मिला है, तो ऐसे नए नए खनिज इनको ऐड करके बताइए कि इस प्रकार हमारा राजस्थान खनिजों का अजायबघर बनता ही जा रहा है और आगे भी बनता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन निबंधात्मक की शक्ति के संसाधन बताइए। शक्ति के संसाधन मोस्ट है, या तो परंपरागत पूछ लेगा या फिर गैर परंपरागत पूछ लेगा। ये छोटे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि कोई 2 परंपरागत शक्ति के संसाधन समझाइए, कोई 2 गैर परंपरागत शक्ति के संसाधन समझाइए, और ज्यादा मोस्ट कौन सी चीज है, कौन सा पूछ सकता है, तो वो गैर परंपरागत पूछेगा। कोई 2 गैर परंपरागत शक्ति के संसाधन बताइए, जिसमें भूत आर्थिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह ये सब आएगी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में या तो दे देगा वो गरासिया, या दे देगा भील, या दे देगा मीणा जनजातियों के आवास स्थल को समझाना है। अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंध और उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा गारंटी के साथ। कोई भी एक जनजाति दे देगा, उसका आवास स्थल और उसकी अर्थव्यवस्था बताइए, और पर्यावरण के साथ इसके क्या क्या प्रभाव है, पर्यावरण से किस तरह से वो प्रभावित होता है उसके बारे में समझाना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जनसंख्या क्या है, यानी यहाँ पर आपको देना है कि जनसंख्या की परिभाषा देनी है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, घनत्व क्या है, और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और प्रभावित करने वाले कारक बताइए। छठा क्वेश्चन है राजस्थान के किसी एक भौतिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी गारंटी के साथ 100% आपको मिलेगा कि राजस्थान के किसी एक भौतिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। या तो वो सबका पूछ लेगा, या फिर किसी एक का, तो अरावली का बताना है, या हाड़ौती का बताना है, या पूर्वी मैदान का बताना है, तीनों का भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है बताइए, तथा कृषि की समस्याएं कौन कौन सी इनको बताइए। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। अगले 2 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने एक में ऐड कर दिया। विस्तृत टिप्पणी कीजिए, इन पर विस्तृत टिप्पणी करनी है, निबंधात्मक पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है राजस्थान के वन संसाधन के बारे में तथा वनों के प्रकार दोनों आ जाएंगे इसमें। तो राजस्थान का वन संसाधन बताइए। अगला क्वेश्चन है मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट तात्पर्य भी बताना है, और पूरा फॉर्मेट जमा के समझाना है मृदा संरक्षण क्या होता है, इसके बचाव के मृदा संरक्षण क्या है, और मृदा संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, और मृदा का अपरदन कैसे होता है, और उसकी समस्याएं क्या है, उसका समाधान किस प्रकार से, सारा जमा के निबंधात्मक लगभग 400 शब्दों का आपको आंसर देना है, सी सेक्शन वाला। अगला है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन, खनिज क्या है, फिर खनिज संसाधन क्या है, फिर राजस्थान के खनिज कौन कौन से हैं, ये सब इसमें बताना है। मैप बना के दिखाओ तो और अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, जब भी आप राजस्थान भूगोल का जब आंसर लिखो तो निबंधात्मक आंसर में राजस्थान का मैप जरूर बनाए, और खनिज आए तो उनको डिवाइड कर दे कि कहाँ कहाँ खनिज मिलते हैं, शॉर्ट में कर दे बस, जिसमें वो अच्छा आंसर बन जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु कौन कौन सी है। राजस्थान की जलवायु बतानी है अपन को, जो कोपेन की है और वो थॉनथवेट वगैरह जो भी यहाँ पर मिलती है। अगला है उद्योग, राजस्थान के उद्योग को बताए। राजस्थान के उद्योग में मोस्ट उद्योग है सीमेंट उद्योग। तो क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान में सीमेंट उद्योग को समझाइए, जिस है ना। अगला क्वेश्चन है चंबल घाटी परियोजना क्या है, समझाइए, जिस पर बांध बने हुए हैं, आपको पता है, गांधी सागर वगैरह। तो चंबल घाटी परियोजना को समझाना है आपको, है ना, महाराणा प्रताप, है ना।
और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेटेस्ट अभी करंट में चल रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर राजस्थान नहर को समझाइए, ERCP। ये मोस्ट है, अभी अभी करंट में चल रही है और ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को समझाइए या इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर विस्तार से टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में डेयरी विकास पर वर्णन कीजिए, जो डेयरी या दुग्ध विकास का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन भी आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है समझाइए, वो पूछ लेगा। वन विनाश ये भी एक पर्यावरण समस्या है, जल प्रदूषण, ये सब पर्यावरणीय समस्या है। तो ये क्वेश्चन आप देख लो एक बार सही से, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। लगभग 80% तो इसमें से आ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा विश्वास देता हूँ कि इसमें से आ जाएगा। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पेपर सेट किया है और इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे पेपर लीक किए हैं। ये पेपर लीक वो नहीं कि जैसे बड़े बड़े एग्जामों में हो रहे हैं, अपन अपने पिछले 8-10 सालों के पेपर को रिवाइज करके और इस बार का क्या पैटर्न दे रखा है, किस तरह से सिलेबस है, सबका रिवाइज करके बहुत गहनता से इन क्वेश्चन को बनाया जाता है। और क्वेश्चन को मैंने जो भी पेपर बनाया लगभग सभी से ही क्वेश्चन पेपर में आए, लगभग 80% सबका बेटा है और इसका भी मैं आशा करता हूँ कि लगभग 80% ये ही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप एक बार सही से देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई और ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे क्या रणनीति होना चाहिए, अगर कोई मुझे बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके विचार जरूर व्यक्त करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, सभी दोस्तों के पास पहुंचाए। ज्योग्राफी का प्रत्येक स्टूडेंट के पास मेरी वीडियो पहुंचाना चाहिए। आप इतनी जरूर कृपा करें कि ज्योग्राफी का जो प्रत्येक स्टूडेंट है, चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट हो, चाहे कंपटीशन वाला हो, सबके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाए, क्योंकि मैं ज्योग्राफी में ही आगे सारा वीडियो वगैरह जो भी करूँगा, जो सब ज्योग्राफी में करूँगा फिलहाल तो आप ज्योग्राफी के प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचाए, क्योंकि उसके खुद के ही फायदेमंद की और मेरे भी फायदेमंद वीडियो है। मैं अभी वीडियो थोड़ा कम बनाने लग गया हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहा है, UGC नेट JRF 16 जून को एग्ज़ाम है भूगोल से मेरा, और भी कहीं एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक दो दिन 2-3 दिन में एक वीडियो जरूर मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप नो टेंशन रहे, क्योंकि मैं BA पार्ट 3rd ईयर के दोनों पेपर भूगोल के, एक तो भारत का भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों के मैं मोस्ट क्वेश्चन बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो के लिए इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।